दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है जी। सबकी लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी लाइफ में अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। मुस्कुराना या नहीं मुस्कुराना ये आपकी चॉइस है। तो वेलकम बैक अगेन टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम, और आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे। और यहाँ पे व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज है दिन संडे और सुजीत यहाँ पर ना नाश्ता करके निकल चुके थे, तो मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी दोपहर की लंच की। तो एक बार किचन में लगी थी तो मन कर रहा था कि चलो किचन का सारा काम निपटा के ही मैं फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर ना मैं आलू और करेले की सब्ज़ी बना रही थी। आलू करेले की भुजिया, मतलब जो भुजिया बनती है ना वो बना रही थी, बच्चों को पसंद आती है। तो भरवा करेले भी अच्छे लगते हैं, बट आज मैंने सोचा कि चलो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसी तरीके की सब्ज़ी बना देती हूँ। उसके बाद ना मैं हैंड टू हैंड किचन भी यहाँ पे साइड बाय साइड क्लीन कर रही थी। ये मसालादानी थी जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और खाली भी हो गई थी ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा चलो आज इस मसालादानी को भी जो है धो देते हैं। ऐसे ही करती हूँ मैं यूजुअली, टाइम बचाने के लिए ना कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने मोटर ऑन करी थी, बच्चे ना नहाने चले गए थे तो पानी हल्का गुनगुना सा आ रहा था। तो मैंने बच्चों को कहा कि मैं मोटर ऑन करती हूँ और मैं चेक कर लेती हूँ कि पानी इस समय साफ़ आ रहा है कि नहीं। दिल्ली में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पानी 24 आवर नहीं रहता है। वैसे तो सर्विस 24 आवर की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, पाइपलाइन में गंदा पानी भी आता है। तो फिर डर लगता है कि कहीं बच्चे मुँह में ना ले लें और कहीं मतलब वो पानी जो गंदा है वो यूज़ ना हो जाए। तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी रिस्की होता है और अपने लिए भी रिस्की है ही। तो पूरी फिर टंकी वगैरह क्लीन करनी पड़ती, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर बन जाता है। तो इसीलिए मैं ना जब मोटर ऑन करती हूँ तो थोड़ी देर ना मैं चेक कर लेती हूँ कि पानी साफ़ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पानी ऑलमोस्ट साफ़ था, और जब मैं बर्तन धुल रही थी ना तो ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। गर्मियों में बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दियों में तो ये आफत हो जाती है ठंडे पानी की, लेकिन गर्मियों में जब ये ठंडा पानी आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। साइड बाय साइड सब्जी बन रही थी और यहाँ पे किचन मेरा ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो गया था। तो एक कम मेरा जो मॉर्निंग का था ना वो डन हो गया है। और सब्जी भी यहाँ पर ना ऑलमोस्ट धीरे धीरे पकने दूंगी मैं इसको, तेज़ आंच पे मैं नहीं पकाऊंगी, अदरवाइज़ ना फिर ये सब्जी जो है ना जलने लग जाती है। भुजिया टाइप बनती है, कॉमनली सबके घरों में बनती है ये। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा तेल, जीरा, हरी मिर्च मैंने लंबी लंबी काट के डाली थी, और आलू और करेले की भुजिया मैंने छोटे छोटे काटे के वही डाल ली थी। और इसमें ना मैंने नमक, हल्दी और गरम मसाला जो किचन किंग होता है ना वो मैंने ऐड किया था। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो लास्ट में मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे थोड़े से। और उसके बाद ना पीहू और परी दोनों ही नहा कर आ गए थे। इन लोगों ने आजकल ये रूटीन यूज़ कर रखा है कि जब भी ये लोग ब्रश करने जाते हैं या तो दोनों ही एक साथ जाएंगे और दोनों ही फिर नहा धो के साथ में निकलते हैं। तो कहीं ना इस रूटीन से मुझे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि वरना ना अदरवाइज़ फिर मुझे बार बार कभी एक को नहलाने जाऊँ फिर दूसरे को रेडी करूँ, तो मेरा भी टाइम ना बहुत ज़्यादा चला जाता है। ये रूटीन शायद 1 महीने तक शायद मैं कह रही हूँ कि चल जाए, क्योंकि पीहू की छुट्टियाँ हैं तो दोनों ही साथ में ही फिर बाथरूम में घुसती हैं। तो चलो अच्छा है, इसी बहाने नहाना जो है दोनों का एक साथ ही हो जाता है, और फिर मैं दोनों बच्चों को एक साथ ही रेडी कर देती हूँ। तो मेरा जो है टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। पीहू ना कल अपनी चाची के घर चली गई थी, तो इसने ना अपने हेयर जो है वहाँ पे ठीक से कॉम्ब नहीं करवाए थे, और यहाँ पर ना उसके बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। लास्टली ना मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से सुलझाए, उसे काफ़ी दर्द भी हुआ। फिर मैं उसे इसलिए ना मैं उसकी ना हमेशा पोनी बांध के रखती हूँ। लंबे बाल है ना जल्दी जो है उलझ जाते हैं, तो मैंने उसे कहा कि बेटा थोड़ा सब्र कर लो, यहाँ पे बस मैं पोनी बांध दूँ, उसके बाद फिर आप पूरे दिन खेलते रहना। एक बार जब बच्चों के बाल वगैरह बांध लो, बच्चे नहा धो के रेडी हो जाते हैं ना, फिर लगता है कि चलो बच्चों की तरफ से हम जो है फ्री हो गए। उसके बाद ना मैं इन दोनों को यहाँ पे दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दूँगी, तो ये लोग अपना जो है ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। मीनवाइल जब तक ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक ना मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर लूँगी। सब्जी आराम से धीमी आंच पे पक रही है दोस्तों। तो यहाँ पर ना बेडशीट एज सच बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, हल्की हल्की थी, तो बस अच्छे से टक मैं कर लूँगी अंदर। ये होता है कि बेडशीट को अगर हम अच्छे से टाइट करके टक कर लेते हैं ना तो फिर बेडशीट इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही था, तो बेडशीट ज़्यादा फैली नहीं थी। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे पिलो वगैरह लगा दी। मेरे को ना पिलो जैसे ऐसे ही फेंकना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरा वाला पिलो ना सेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ऊपर चढ़ के बेड पे और अच्छे से उसको सेट किया। यहाँ पे हॉल में ऑलमोस्ट मैं क्लीन करके गई थी, फिर ना यहाँ पे परी बैठ के खेलने लग गई थी, तो उसने इस वाले सोफ़े का ना कवर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा कर दिया था। मैंने सोफ़ा कवर चेंज करे थी।
तो ये वाले सोफ़ा कवर ना कभी-कभी घर में छोटी-छोटी चीज़ें भी चेंज करो ना तो बहुत एकदम नया-नया सा लगने लगता है। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने रग भी बिछाया और ये वाला सोफ़ा कवर मैंने आज बिछाया है। अच्छा लग रहा था, मतलब खुद को भी लग रहा था जैसे एक नया-नया सा, मतलब लिविंग रूम जो है ना नया-नया सा हो गया है। यहाँ पर परी जो है वो क्ले से के साथ ना खेलने लग गई थी और मुझे डर लग रहा था कि इसने अपने मुँह में क्या डाला है, तो मैंने इससे पूछा तो ये बोल रही मम्मा मैंने चॉकलेट खाई है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बच्चा। और फिर पीहू को ना मैंने आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी कि 2 चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। एक तो मैंने उसे कहा है कि अपना रूम आप खुद से क्लीन करोगे। छुट्टियाँ चल रही है ना, बच्चों को थोड़ा-थोड़ा चीज़ें भी अगर हम सिखाएँगे ना तो बच्चे भी एंगेज रहते हैं। अदरवाइज़ ना फिर ये लोग भी क्या है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं। तो उसे तो मैंने खेल में लगा दिया था, वो अपने क्ले के साथ काफ़ी देर तक खेलती रहेगी। उससे भी मैं काम करवाती हूँ, जो उससे रिलेटेड होते हैं ना छोटे-छोटे, वो वाले काम। तो यहाँ पर पीहू जो है अपना रूम क्लीन कर रही थी। अदरवाइज़ ना मैं अभी कह रही थी ना आप लोगों से, फिर ये स्क्रीन टाइम देखते हैं बहुत ज़्यादा या तो फिर ये टीवी देखते रहते हैं। तो एक रूटीन मतलब मैंने इनका सेट करके रखा है कि छुट्टियों में भी जो है अपने रूटीन को फ़ॉलो ज़रूर करो। अदरवाइज़ फिर 1 महीना ना काटना इनके साथ तो मतलब चिल्लम-चिल्लाई वाला हाल हो जाएगा मेरा। उसके बाद ना मैं यहाँ पर ना अच्छे से अब पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। जब एक बार ऊपर-ऊपर से घर पूरा क्लीन हो जाता है ना, तो फिर झाड़ू लगाना बहुत ईज़ी लगता है। यहाँ पर ना मैंने ना अमेज़न से एक वेट मशीन मँगवाई थी और पीहू की ना एक स्पेस से रिलेटेड बुक भी आई थी, जो कि उसकी मासी ने भेजी थी बैंगलोर से। तो जो गत्ते होते हैं ना अमेज़न के, वो ना पता नहीं पीहू को मैंने बोला था कि बाहर डस्टबिन में फेंक देना, और उस बच्चे ने क्या किया कि यहीं पे फ़ोल्ड करके और सिंक के एरिया का जो नीचे ये एरिया खाली होता है ना, जहाँ पे डस्टबिन रखते हैं, उसने यहीं पे फेंक दिया। और मैंने देखा कि यहाँ पे बॉटल्स वग़ैरह भी, जो बिसलरी की बॉटल्स वग़ैरह थी ना, तो वो भी सब यहीं पे ऐसे ही फेंकी हुई, तो मैंने उसको निकाल के ना पूरा आज अच्छे से क्लीन कर दिया। वैसे तो इतना गंदा था नहीं, लेकिन क्लटर हो ही जाता है अगर बच्चों के हाथ में अगर हम कोई काम कह दें ना, तो फिर बच्चे उसको उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से हम करते हैं। तो बस मैंने कल रात को ये देख लिया था, फिर मैंने कहा चल अब रात को क्या करूँ, अगले मतलब मॉर्निंग में मैं इसको क्लीन कर दूँगी, पूरा हटा के अच्छे से ही साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट घर वैसे ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था, बस यही थोड़े पेपर-वेपर यहाँ-वहाँ फैल जाते हैं, वही चीज़ें हैं। क्योंकि अब छुट्टियाँ हैं ना, तो कहीं आना-जाना कहीं इतना ज़्यादा है नहीं, बट ये कटिंग्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, या छोटे-मोटे बच्चे जो टॉयज़ वग़ैरह से खेलते हैं ना, वही बस फैलता है। अदरवाइज़ घर में ऐसे बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं हो रही थी। रात को भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, बस किचन के नीचे वाला जो पोर्शन था ना, जो हटाना था सामान, वो मैंने नहीं हटाया था। देखिए आज डस्ट इतना नहीं निकला, बस यही सब चीज़ें निकली गत्ते वग़ैरह की। मैंने आप लोगों को कहा था ना, मैंने पीहू को दो ड्यूटीज़ दे रखी। एक तो उसका रूम क्लीन करने की, और दूसरा मैंने उसे आजकल लाला की सेवा करने की भी ड्यूटी दे रखी है कि डेली आपको नहा धो के जो है लाला को रेडी करना है, लाला को अच्छे से श्रृंगार कराना है। तो आजकल जो है लाला को श्रृंगार जो है पीहू ही करवा रही है। तो अच्छा रहता है कि बच्चों को भी हम छोटी-छोटी जो है चीज़ें अगर सौंपते हैं, तो उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास रहता है कि हाँ, हमें ये काम करने हैं। मीनवाइल यहाँ पर जो आज़ाद परिंदा था ना, हमारी छोटी वाली परी, तो वो ना यहाँ पे मिरर के सामने खेल रही थी, और क्या करती पता है, उसकी हाइट जितनी है ना, उतनी एरिया पे ना उंगलियों के निशान बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो मिरर ना ऐसे गंदी सी हो जाती बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना DIY स्प्रे लेकर ना यहाँ पर पूरा अच्छे से जो है शीशा जो इसका मिरर था ना, अच्छे से क्लीन कर लिया था। मेरे को अंदर से भी एक्चुअली क्लीन करना है ड्रेसिंग टेबल अपना, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मैं आने वाली कुछ दिनों में इसको ज़रूर क्लीन करूँगी। एक्चुअली काफ़ी सारी बॉटल्स ऐसी हो जाती है ना, जो अननेसेसरी अंदर रखी रहती है या खाली हो जाती है, वो मुझे दिखी तो थी, तो मैंने कहा चलो आज नहीं, मैं कल कर लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि थोड़ा-थोड़ा काम कर लो ऐसा लगता है, और फिर फ्री हो जाओ झटपट से, ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है। तो ड्रेसिंग एरिया अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं टीवी यूनिट के पास आ गई थी। एज़ सच कोई ये पर्टिकुलरली टीवी यूनिट तो नहीं है, नीचे जो है ना ये कबर्ड है बच्चों का, जिसमें बच्चों की जो है सारी कपड़े वगैरह रहते हैं डेली यूज़ वाली, तो ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अपना DIY स्प्रे ही यूज़ करती हूँ, वो ईज़ी भी है और
और अच्छा भी रहता है, पैसे बचते हैं एक्चुअली सच बताऊँ तो। उसके बाद ना मेरे को ना कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दी आप जो ये ड्रॉअर यूज़ कर रहे हो ना, ये स्टेडी है या नहीं है? इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत बार कमेंट भी मतलब रिप्लाई भी कर चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्टेडी है। हाँ, दोनों ही जगह पे मिलता है, मतलब मीशो पे भी मिल रहा है, अमेज़न पे भी मिल रहा है। आई डोंट नो अबाउट मीशो कि उसकी क्वालिटी का मुझे आइडिया नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं, पर सस्ता है थोड़ा-सा। लेकिन जो अमेज़न पे है थोड़ा-सा कॉस्टली है बट स्टेडी बहुत है। मेरे लाला के सब कुछ जितना भी स्टफ़ मेरे लाला का ना सब इसमें आराम से आ जाता है। उसके बाद ना मैं नहा धो के आ गई थी और मैंने थोड़ी-सी अपनी स्किन केयर कर ली थी। नहाने से पहले मैंने ना पूरी बॉडी पे अपना ऑयल लगा लिया था क्योंकि कितना आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे, अननेसेसरी मतलब मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो जो बॉडी है ना बहुत देर तक हाइड्रेटेड भी नहीं रहती। तो नहाने से पहले ना मैं ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ अपनी बॉडी पे। और उसके बाद जो है ना मैं अच्छे से नहा धोने के बाद मैंने अपना साथ थोड़ा-सा मिनी मेकअप यहाँ पे किया था, जिसमें कि मॉइस्चराइज़र थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट मैंने लगाया है क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना बहुत ऑयली सी हो जाती है स्किन। मैंने थोड़ी-सी छोटी-सी बिंदी लगाई, छोटी भी नहीं मतलब मीडियम साइज़ की है, और लिपस्टिक लगाई थी और परफ्यूम मैंने ज़रूर लगाया था क्योंकि पसीना ना मतलब इतना ज़्यादा होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब बच्चे ये बोले कि स्मेल आ रही है ये वो। तो बस जी यहाँ पे ना परी को कुरकुरे खाने थे, तो मैंने ना उसे बाउल में थोड़ा-सा दे दिया था, बाउल में हाँ, कटोरी में, जो भी हम बोलें, है ना? तो कटोरी में मैंने उसे थोड़ा-सा डाल के दे दिया था। वो एक्चुअली ना उसको थोड़ा-सा है मंचिंग सिस्टम, तो ये भी बहन ने भिजवाए थे, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिए थे, तो घर पे पार्सल पहुँच गए थे, काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। अगर मैं इनके हाथ में दे दूँ ना, तो ये शायद 2 दिन में सब कुछ सपाट कर जाएँगे। तो मैंने ना इनको थोड़ा-थोड़ा बाउल में ही दे दिया था। पीहू ने तो अभी नहीं खाया, पर परी का थोड़ा-सा था कि मम्मा मुझे दे दो। तो मैंने उसे बस थोड़ा-सा दिया था कटोरी में, वरना ये सब ना बहुत हेल्दी तो होती नहीं है चीज़ें। तो लीजिए भई आप लोगों के साथ बातें करते यहाँ पर ना मेरी रोटियाँ भी बन गई थी। इस समय लगभग 1 बज रहा था और मैंने यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, मतलब लंच पूरा बन गया था। अब मैं लाला को जो है मैंने भोग लगा दिया था और आज खाने में बस यही बना था, मतलब करेले की भुजिया, आलू करेले की भुजिया। दही मैंने रात में जमाई थी तो बहुत ही अच्छी जम गई थी। गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि दही के बिना जैसे खाना जो है ना गले के नीचे जाएगा ही नहीं, या तो दही चाहिए या तो छाछ चाहिए। तो हम लोग ना ऐसे ही बेडरूम में आ गए थे और मैंने नीचे ना चटाई बिछा दी थी, तो यहीं पे हम बैठ के खाना खा रहे थे क्योंकि सामने ना टीवी चल रहा था, तो बच्चों ने कहा था कि मम्मा टीवी देखते हुए जो है खाना खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बेड पे मैं यूजुअली कम ही देती हूँ बच्चों को, कहते हैं ना बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। और जब भी मेरे सुनने में ऐसी कोई चीज़ें आ जाए ना कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे का अगर मुझे रीज़न पता चल जाता है तो फिर मैं उन चीज़ों को नहीं करती हूँ। तो यही था मेरी आज छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए एंड हरि बोल।